25 नक्सलियों के आने की सूचना थी, तो कहाँ है मार्च, कहाँ है आपका सर्च अभियान, कहाँ है आपकी पुलिस का मूवमेंट, कहाँ है आपकी मुस्तैदी? लेकिन थानेदार ने रात में गेट नहीं खोला और ना ही डीएसपी साहब का। अब बताइए, अपने विभाग ये लोगों का नहीं सुन रहे। चलिए एमपी एमएलए का अलग डिपार्ट है, वो कार्यपालिका ये विधायिका है, इनको एक्शन बने, अपना एक्सक्यूज दे सकते हैं कि हम रात को अवेलेबल नहीं थे, हम सो गए थे, कहीं और चले गए थे, तबीयत खराब था, कुछ हो, लेकिन अपना कम से कम विभाग ये लोगों का नहीं। तो आश्चर्यजनक है। तो इससे ही स्पष्ट झलक रहा है कि भाई क्या मानसिकता है राज्य के पदाधिकारियों की, राज्य के पुलिस कर्मियों की। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा रवैया रहेगा। उसके बाद देखिए बोकारो एसपी महोदय का बयान, आप भी अगर उसमें समीक्षा करेंगे उनके बयान की तो बड़ा बेतुका लगेगा। वो क्या कह रहे हैं कि पचदी कहीं नहीं है। उसके बाद विधायक को भी सूचना होनी चाहिए कि विधायक जी आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। बोकारो जिला में 2 ही ब्लॉक है जो पूर्ण रूप से नक्सल प्रभावित मानते हैं, एक गोमिया, तो वो तो मंत्री है, उनको फिक्र है नहीं, दूसरा नावाडी। तो वहाँ के विधायक को तो कम से कम सूचना किसी माध्यम से मिलना चाहिए था कि आप थोड़ा सा जब भी जाइएगा प्रोटोकॉल के साथ जाइएगा, पेट्रोलिंग के साथ जाइएगा। तो एसपी अपने डिपार्टमेंट का बचाव करने के लिए उलूल जुलूल बयान देकर आज निकल गए। वो बयान से ना जनता संतुष्ट हो पा रही है, ना कोई संतुष्ट हो पाएगा। 25 नक्सली घुसे हैं और आप कोई सर्च अभियान ही आपका नहीं चल रहा है। ठीक है, वो रात थी, आज 2 दिन हो गए, अभी भी तो कोई अभियान उनका नहीं देखे। फानन में उनसे मिले, उनसे मिलने की मेरी कोई योजना भी नहीं थी। मेरी योजना थी आज 2 काम यहाँ रांची में था। पहला काम था कि जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनसे मिलना, और दूसरा विधानसभा की जो समिति बनाई गई जिसका मैं मेंबर हूँ, उस समिति की बैठक में भाग लेना। तो फिर हम बोले कि अगर छात्रों से मिलेंगे और हम एक विधायक होकर उनको कितना आश्वासन दे सकते हैं, इसीलिए किसी एक ऐसी बॉडी से बात करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। तो फिर हमें ख्याल आया कि महामहिम उपयुक्त हैं। अगर सरकार तक बात नहीं पहुंच रही है, सरकार अगर इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे में इस राज्य में और एक शख्स बैठा है जिसको हम लोग मार्गदर्शन के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए इस विषय में बोल सकते हैं, वो महामहिम है जो राज्य के प्रथम नागरिक हैं। तो फिर हमने उनको टेलीफोन किया, सीधा उनसे ही मेरी बात हुई कि महामहिम ऐसी ऐसी बात है, अभ्यर्थीगण 10-15 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनका सेहत भी लगातार बिगड़ रहा है, तो कृपया आप उनको 5 मिनट का समय दे दें। तो फिर बोले ठीक है, आप 5 प्रतिनिधि मंडल लेकर उनके साथ आए। तो फिर हम धरना स्थल पर बैठे हैं, जो भाई भूख हड़ताल पर बैठे थे उनको डाब का जूस पिलाकर धरने को विराम दिया, और फिर उनसे कहा कि चलिए महामहिम से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और महामहिम से बातचीत हुई, सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने पूरा हमें विश्वास दिलाया है कि इस पे वो मार्गदर्शन करेंगे विभाग का, और जो रिजल्ट पेंडिंग है विगत कई महीनों से, उसका शीघ्र प्रकाशन होगा। नहीं देखिए, उसमें प्रशंसा नहीं, लेकिन ये तो वास्तविकता है कि कल को जो विधायक 1:30 बजे रात को नावाडी के जंगलों में था, सुबह हजारों की भीड़ को नावाडी थाना में समझा बुझा रहा था, प्रशासन और पब्लिक के बीच जो खाई उत्पन्न हो रही थी उसके बीच में मध्यस्थता कर रहा था। और आज मैं रांची पहुंचता हूं, जेपीएससी के जो अभ्यर्थी उनसे भी मिलता हूं, विधानसभा की जो मेरी समिति उसमें बैठक में भाग लेता हूं, महामहिम से भी मिलता हूं। तो ये तो है भाई कि मेरी जो क्षमता है उस क्षमता के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ, पूरी ऊर्जा और पूरी तल्लीनता के साथ मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन बाकी लोग भी अगर थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे हैं, बाकी विधायक बिल्कुल, प्रशासन चैन की नींद सो रहे हैं। जनता अपना हिफाजत स्वयं करें। अगर प्रशासन को आपके जीवन से पे इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप कोई बाहुबली सक्षम व्यक्ति नहीं है, तो आप अपनी जान माल की हिफाजत स्वयं करें, प्रशासन को कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसा लिया जाएगा तब तक प्रशासन जनहित को कार्य को छोड़कर अपना जो पैसा वो लगाए हैं उसको वसूली करने में समय देंगे। ये कड़वी सच्चाई ये महोदय कि हम तो शराब का विषय को ध्यान में दिए नहीं, थोड़ा सा इसको देखने दीजिए, जानने दीजिए, फिर इस पे बात करेंगे।